Hello dear students, welcome to class 4th. Today we are going to learn the chapter number 18 which name is too much water and too little water. अभी नाम से ही पता चल रहा है कि too much water and too little water means what, कि chapter is related to water. सबको पता है water means क्या होता है, पानी. ओके अभी too much water मतलब क्या, बहुत ज़्यादा पानी. एंड टू लिटल वाटर मीन्स व्हाट, कि बहुत कम पानी. अभी पानी तो है लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है और कहीं कहीं बहुत कम है. अभी देखते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अभी क्या है, फर्स्ट व्हाट टू ड्रिंक, हम क्या पिए. ओके अभी इस पर एक स्टोरी है. स्टोरी कहाँ की है, नल्लमदा. नल्लमदा कहाँ पे है, फिर आंध्र प्रदेश में. ओके तो सुगुना वॉज रीडिंग हर बुक. एक सुगुना नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है, उसका बुक पढ़ रही है. When she heard someone at the door, उसको क्या हुआ, किसी की तो भी आवाज़ सुनाई दी. कहाँ पे, उसके दरवाजे पे, उसके घर पे. ठीक है. she saw that there was a visitor from the city. उसने देखा तो उसको क्या लगा कि कोई तो भी शहर से हमारे घर पे आया है, यानी कि कोई तो भी गेस्ट आया होगा. विजिटर मतलब क्या होता है, गेस्ट. ओके तो उसके घर पे कोई तो भी आया है गेस्ट सिटी से. अभी यहाँ पे वो क्या बोलती है, अप्पा वेलकम द गेस्ट, यानी किसने वेलकम किया गेस्ट को, तो अप्पा ने. अप्पा मीन्स क्या, उसके फादर होंगे. आंध्र प्रदेश में अप्पा को बोलते हैं फादर. ओके ही टोल्ड सेल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक टू हिम. उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उसके फादर ने उसका जो ब्रदर था उसको क्या बोला कि जो गेस्ट आए हैं उनके लिए क्या लाए, कुछ तो भी ड्रिंक लाए पीने के लिए. अब हमारे घर पे जब गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, लाते हैं ना, पानी देते हैं उनको या फिर टी के लिए पूछते हैं, उनको टी ऑफ़र करते हैं. लेकिन उन्होंने क्या ऑफ़र किया, उनको कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र किया. ओके द गेस्ट सेड आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स. फिर गेस्ट ने क्या बोला, नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं चाहिए, आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक गिलास पानी ही चाहिए. फिर उस पर अप्पा ने क्या बोला, अप्पा सेड दिस डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. फिर अप्पा ने क्या बोला उस गेस्ट को कि हमारे यहाँ पे इतना पानी नहीं है कि जो आप पी सकते हो. यानी कि मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि उनके पास जो पीने का पानी है वो कैसा है, गंदा है. देखो पिक्चर में दिख रहा है, ये इसने कोल्ड ड्रिंक लाया उनके लिए, उन्होंने नहीं बोला. और देखो अप्पा ने पानी लाया तो उन्होंने उनका नाक बंद कर दिया. इसका मतलब क्या, उस पानी में से कुछ तो भी स्मेल आता होगा, है ना, वो पानी गंदा होगा. अभी हमारे यहाँ पे नल का पानी आता है तो कभी कभी वो येलोइश दिखता है, कभी कभी ग्रीनिश दिखता है. तो हम ऐसा पानी हमें पीने के लिए अच्छा लगता है क्या, हमें खुद से ही बोल देते कि मम्मी हमें ये पानी नहीं पीना है करके. तो फिर हम अगर प्यूरिफाइड वाटर यानी कि आरओ का वाटर हम पी सकते हैं, है ना. हमारे घर पे बैरल भी लाते हैं कभी कभी. तो इस तरह से वो क्या बोलते हैं कि ये जो पानी है वो अच्छा नहीं है पीने के लिए. इट डज नॉट इवन लुक क्लीन, यानी कि उसका मतलब क्या, कि ये तो दिखने में भी अच्छा नहीं है, पीने के लिए तो ये अच्छा है ही नहीं, लेकिन दिखने के लिए भी ये अच्छा नहीं है. इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक वाटर. उन्होंने क्या बोला कि इससे तो अच्छा है कि आप क्या करो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, पानी तो आप पियो ही मत. ठीक है. वी डू नॉट हैव चॉइस सो वी ड्रिंक इट. हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इसलिए हमें ये पानी पीना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं होगा पानी का. ओके तो अभी ये स्टोरी थी इतनी. अभी देखना है, अभी हमें कुछ तो भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करना है. अभी फर्स्ट पॉइंट क्या है, हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म अवर बॉडी. यानी कि अगर हमने गंदा पानी पिया या फिर डर्टी वाटर या फिर अनक्लीन पानी जो अच्छे से प्यूरिफाइड नहीं है, अगर हमने ऐसा पानी पिया तो हमारे बॉडी को क्या हो सकता है, आप सभी को पता होगा. इसके आंसर्स आप कमेंट में भी दे सकते हो सब लोग, लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में. हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म अवर बॉडी. तो ये कैसे हार्मफुल हो सकता है, हमें पता है बहुत सारी जो बीमारियां होती है वो पानी की वजह से भी हो सकते हैं, है ना. जैसे कि डायरिया होता है ना, डायरिया होता है. फिर कभी कभार हमें लूज़ मोशंस होते हैं, पानी की वजह से होते हैं. अगर पानी अच्छा नहीं है, अगर हम बाहर का खाना खाते हो तो यहाँ पे अच्छे से पानी होता है क्या, कभी कभी वहाँ पे कहीं का भी वो मतलब वो तो अच्छे से छाना भी नहीं होता है, वो पानी वैसे ही वहाँ पे रख देते हैं पीने के लिए. फिर अगर हमने वो पानी पी लिया तो हमें क्या होता है, फिर हमें स्टमक एक होता है, कभी हमारे पेट दुखता है, कभी हमें वोमिटिंग्स होती है ना. तो ऐसे हमारे बॉडी को वो हार्म कर सकता है. ओके अभी नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है, हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया. जब हमारे एरिया में जो भी पानी आता है वो कभी कभार डर्टी और अनक्लीन आया है क्या आपको. तो
है ना, आया होगा। हमारे घर पे तो कभी कभी आता है, क्योंकि नल का पानी आता है तो वो कभी कभार गंदा भी होता है। तो व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस, तो इसके लिए क्या रीज़न हो सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से मैं बोलती हूँ तो मुझे तो लगता है कि एक तो वो अच्छे से प्यूरीफाई नहीं हुआ है ना। हमारा अभी डैम से पानी आता है ना, हमारे यहाँ पे डैम से पानी आता है, तो वो अच्छे से कभी क्लीन नहीं होता है, कभी अगर इसकी वजह से वो क्या होता है फिर अनक्लीन रह जाता है ना। अभी नेक्स्ट क्या है, डू यू नो एनी वन हु हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर। कभी कभी हमारे फैमिली में कोई तो भी ऐसे है ना, इसकी वजह से बीमार गिर गया होगा पानी की वजह से। सबके घर पे कभी ना कभी तो ऐसे हुआ ही होगा। तो इसके बारे में आप बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, व्हेन द गेस्ट केम टू सुगुनाज हाउस दे ऑफर्ड हिम अ कोल्ड ड्रिंक, है ना। जब गेस्ट सुगुनाज के घर पे आए तो उन्होंने उनको क्या दिया, कोल्ड ड्रिंक दिया पीने के लिए। पानी दिया क्या, नहीं दिया। तो बिकॉज दे थॉट ही शुड नॉट ड्रिंक सच वाटर, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि ये जो हमारे यहाँ पे गेस्ट आए वो क्या करेंगे, ये गंदा पानी तो नहीं पियेंगे, इसलिए उन्होंने क्या दिया, उनको कोल्ड ड्रिंक दिया। तो व्हाट डू यू थिंक सुगुनास फैमिली मस्ट बी डूइंग फॉर देयर ओन ड्रिंकिंग वाटर। अभी उन्होंने गेस्ट के लिए तो कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, लेकिन वो उनके घर पे क्या पीते होंगे फिर। हमेशा हमेशा हम 24 घंटे हम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं क्या दिन भर में, नहीं। तो फिर वो क्या करते होंगे, तो वो तो वही पानी पीते होंगे, है ना, क्योंकि उनके पास क्या, उन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हमें ये पानी पीते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर उन्होंने उस पानी को अच्छे से बॉईल किया या फिर उसको फिल्टर लगा के प्यूरीफाई किया, तो उनके पास भी फिर क्लीन वाटर आ सकता है ना। तो हम भी ऐसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास फिल्टर्स नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर को बॉईल करके उसमें कुछ तो भी जो ड्रॉप्स मिलते हैं वो डाल के हम पानी को क्लीन करके हम पी सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स। गेस्ट ने क्या बोला था कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। व्हाट डू यू थिंक ही सेड दिस। अभी आप सोच रहे होंगे कि उसने नहीं क्यों बोला। अभी कुछ लोगों को तो कोल्ड ड्रिंक्स इतने पसंद रहते हैं, उनको लगता है कि ये वाटर से तो यही अच्छा है। लेकिन जो लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में अच्छा नॉलेज है कि वो किस चीज़ से बनता है, वो कैसे हमारे बॉडी को हार्म होता है कि यूज़फुल होता है, जिसको ये बात पता है वो क्या बोलेगा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों बोला होगा, तो आप ये हमें ये डिस्कस करना है। बिकॉज जो कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं वो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए हमें भी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। ओके, तो इसलिए गेस्ट ने भी क्या बोला कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं चाहिए। अभी नेक्स्ट हमें देखना है वाटर गेम्स। सबको पता है गेम्स तो सबको पसंद है, लेकिन यहाँ पे कौन सा गेम देखना है, हमें वाटर गेम्स देखना है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे भी एक छोटी सी स्टोरी दी है, ये कहाँ की है, बाजार गांव महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में की स्टोरी है, बाजार गांव से, ठीक है। अभी वाटर हमें देखा है, वाटर फार्म रहते हैं ना, कहाँ पे है, हमारे नागपुर में भी है फन एंड फूड, वहाँ पे पूरा वाटर पार्क है ना, बड़ा का बहुत बड़ा। तो ऐसे ही महाराष्ट्र में और एक है प्लेस जिसका नाम है बाजार गांव, वहाँ पे भी महाराष्ट्र में क्या है, वाटर गेम्स है। अभी देखना है ये स्टोरी किसकी है। देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजारगांव। कहाँ पे है, बाजारगांव के पास में एक बिग वाटर पार्क है। वन डे रोहन एंड रीना वेंट टू देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क। एक दिन क्या हुआ, रीना एंड रोहन उनके पेरेंट्स के साथ कहाँ पे गए, उस गांव को गए वाटर पार्क में, ठीक है। जैसे हम भी कभी कभी हॉलीडेज में जाते हैं ना हमारे मम्मी पापा के साथ, वैसे वो दोनों भी गए उस गांव में, उस वाटर पार्क में, ठीक है। देयर वेयर मेनी वाटर फाउंटेन्स, वहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स थे, पिक्चर में भी दिखाया गया है ना, वाटर फाउंटेन है, सबको अच्छे लगते हैं। अभी रीना सेड लुक रोहन देयर आर सो मेनी राइड्स इन द वाटर। रीना ने क्या बोला रोहन को, देख वहाँ पे कितने सारे राइड्स दिख रही है ना, बोटिंग रहती है, उसके बाद लैडर, स्नेक्स एंड लैडर रहता है, उसमें वाटर पे बहुत बड़े बड़े स्लाइड्स रहते हैं, वहाँ पे वाटर में बहुत मज़ा आता है। तो उसने देखा, उसने बोला रोहन को, चलो देख वहाँ पे कितने सारे राइड्स हैं, हम भी वहाँ पे जाके खेलेंगे फिर। तो एंड लुक ऑल एट ऑल दिस बिग पॉन्ड, रोहन सेड। फिर रोहन ने क्या बोला, हाँ ये तो राइड्स तो है ही है, लेकिन अभी यहाँ पे देख कितने बड़े बड़े पॉन्ड्स है, ऐसे स्विमिंग पूल, छोटे छोटे स्विमिंग पूल जैसे, कि उसमें हमें क्या करना है, फिर बहुत सारा खेलना है वहाँ पे जाके। फिर रोहन ने क्या बोला, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, वो टर्न अराउंड। उसको उनको बहुत खुशी हुई वहाँ पे, पूरा वो माहौल देखते हुए, है ना, सबको खुशी होती है, सबको लगता है पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है ना। तो अभी नेक्स्ट पढ़ना है, दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर होस गोइंग झूम झूम झूम। उसको उनको ने क्या, बहुत सारा वहाँ पे पानी दिखा जो ऊपर से नीचे आ रहा था, है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग खेल भी रहे थे। अभी रोहन एंड ये देखते हैं अभी वहाँ पे जाके क्या क्या मस्ती करते हैं ना। अभी
देखना है नीचे, देखो ये देखो लैडर है वहाँ पे, है ना, यहाँ पे स्लाइड करके वो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। हमें भी ऐसे मस्ती करने को बहुत अच्छा लगता है। अभी चिल्ड्रन वेयर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल स्लाइड एंड लैंडिंग इन वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश, है ना, हम भी चिल्लाते हैं जब ऐसे सब खेले होंगे ऐसे गेम्स। तो रोहन गॉट इन टू अ स्विंग हाई अबाउ हुश, विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर। वो उस लैडर से ऊपर गया और स्लाइड होके फिर पानी में गिर गया और वो बहुत चिल्लाए, फिर उनको बहुत मज़ा आया था। तो रीना गेव अ श्रिक ऑफ अ सरप्राइज, रीना ने क्या दिया उसको, सरप्राइज ही दे दिया, ठीक है। अभी जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नाइस एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। अभी ये तो सब कहाँ पे खेल रहे थे, पार्क के अंदर खेल रहे थे, लेकिन उनको क्या हुआ, उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे आवाज़ सुनाई दी, कहाँ से, पार्क के बाहर से। अभी क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी आउटसाइड से, अभी ये हमें देखना है नेक्स्ट। अभी एवरीवन रैन टुवर्ड्स द मेन गेट। अभी अगर हमारे यहाँ पे किसी का झगड़ा होता है, किसी की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, तो हम भी जाते हैं ना देखने के लिए कि क्या हुआ है। वैसे ही क्या हुआ कि जो पार्क के अंदर थे तो वो क्या हो गए, बाहर गेट की तरफ आ गए देखने के लिए कि कौन कौन क्यों चिल्ला रहा है बाहर ओके। तो देयर वाज अ क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। उन्होंने क्या दिखा फिर गेट पे जाके कि वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड था, क्राउड यानी कि क्या, बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पे जमा हो गए और उनके पास क्या था, बिना पानी के मटके एंड बकेट्स थे, है ना, देखो उनके हाथ पे दिख रहे हैं हमें, पॉट्स है और उनके पास कुछ भी पानी नहीं है, ठीक है, इसलिए वो चिल्ला रहे थे। A small child carrying an empty bottle was clinging to his mother। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ये छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में क्या है, पानी की बोतल है, और देखो उसका चेहरा कि क्योंकि उसको भी शायद प्यास लगी होगी और उनके पास पानी नहीं होगा, है ना, तो इसलिए वो चिल्ला रहे थे गेट के बाहर। अभी देखने आगे क्या स्टोरी है। अभी रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड। अभी रोहन के मम्मी पापा उनके साथ आए थे, फिर वो क्राउड में गए और उन्होंने उसकी मम्मी ने क्या पूछा उन लोगों को, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है। तो वहाँ पे एक वुमेन ने क्या, वहाँ पे जो क्राउड था उसमें के एक वुमन ने क्या बोला, द वुमन रिप्लाइड एंग्रीली। एक वुमन बहुत गुस्से से बोलने लगी कि यू आस्क व्हाट इज़ द मैटर, आप पूछते हो क्या हुआ है। तो वो क्या बोल रही फिर, अवर वेल्स हैव नो वाटर। वेल्स मतलब क्या पता है सबको, वेल्स मतलब क्या होते हैं, मराठी में उसको बोलते हैं विहीर, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे वेल्स में कुछ भी पानी नहीं है ना। तो फिर अभी आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, है ना, सब सोच रहे होंगे, लेकिन सोचने वाली बात है क्योंकि उनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं है, उनके सारे वेल्स उनके सारे वेल्स में कुछ भी पानी नहीं है, और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पानी के साथ खेल कूद कर रहे हैं ना। पानी तो इसका मतलब क्या, पानी तो वेस्ट हो गया। तो अगर ऐसा अगर किसी को पीने के लिए भी पानी नहीं है और कहीं पे अगर इतना पानी वेस्ट हो रहा है तो हम तो गुस्सा होंगे ही ना, क्योंकि जिसका प्रॉब्लम उसी को पता रहता है ना, पानी का क्या क्या ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम सुबह से उठते हैं तब से लेके तो रात तक सोने तक हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसलिए उन्होंने एंग्रीली रिप्लाई किया उसमें से एक वुमन ने कि हमें हमारे, आप पूछते हो कि क्या मैटर हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी भी वेल में पानी नहीं है। वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स इन वंस इन अ वीक। अभी वो क्या बोलते हैं कि हमें पानी कब मिलता है, जब हफ्ते में एक बार हमारे यहाँ पे बड़ा सा टैंकर आता है तब हमें पानी मिलता है, उसके बाद हमें पूरे 6 दिन पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो हमें भी, हमारे यहाँ पे भी पहले टैंकर आता था ना बड़े बड़े, अगर किसी के पास पहले बोरवेल्स नहीं थी या फिर पानी की जो पाइपनी की अभी जो पाइपलाइंस रहती है वो जब पहले नहीं थी, तो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट का एक बड़ा सा टैंकर आता था कॉलोनी में और फिर सब वहाँ पे लाइन लेके हमारे जो बकेट्स है वो लेके जाते थे और वहाँ से पानी भरते थे। फिर उतना पानी सफिशेंट है क्या हमारे 7-8 दिनों तक हमें यूज़ करने के लिए, नहीं है सफिशेंट। इसलिए वो क्या करते कि हमारे पास तो पानी सफिशेंट है ही नहीं, लेकिन आप क्या, इसलिए हमें पानी क्या है, हमारे पास पानी कम है। तो अभी टुडे इवन दैट हैज़ नॉट कम एंड देयर इज सो मच वाटर एवरीवेयर जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एन्जॉय। तो उसने क्या बोला, अभी क्या हुआ, बहुत दिनों से टैंकर आके गया था, अभी आज क्या हुआ, अभी तो वो टैंकर अभी तो नहीं आने वाला, लेकिन हमारे पास कुछ भी पानी नहीं है, सिर्फ हमारे पास ही पानी नहीं है वो बोलती है, लेकिन आपके पास खेलने के लिए, कूदने के लिए, वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पानी है ना। वो गुस्से से बोल रही है सब कुछ। तो एंड देयर इज सो मच वाटर एवरीवेयर जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एन्जॉय। आपको एन्जॉय करने के लिए, आपके पास खेलने कूदने के लिए बहुत सारा पानी है, लेकिन हमारे के लिए पीने के लिए कुछ भी पानी नहीं है। टेल मी व्हाट शुड वी डू। अब आप ही बोलो कि हम क्या करें उसके लिए।
ओके, तो ये स्टोरी समझ में आई सबको? क्या होता है इसमें, रीना एंड रोहन दोनों अपने पेरेंट्स के साथ एक वाटर पार्क में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे पानी में राइड्स करते हैं, गेम्स खेलते हैं ना, वाटर गेम्स मतलब बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। उसके बाद क्या होता है, आउटसाइड वो पार्क के आउटसाइड में बहुत उनको नॉइसेस सुनाई देते हैं कि झगड़े जैसा बहुत सारा सुनाई देता है। तो फिर रोहन की मम्मी आती है देखने के लिए कि क्या हुआ है बाहर। तो उनको क्या ऑब्जर्व होता है, कुछ लोग आए हैं जिनके पास क्या है, एम्प्टी पॉट्स है, एम्प्टी बकेट्स है, और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी है जिसके हाथ में क्या है, बॉटल है। ओके, क्योंकि उसको एक बॉटल भर पानी भी क्या है, उसकी भी ज़रूरत है, इसलिए वो बॉटल लेके आया साथ में। और हम क्या करते हैं, कभी कभार घर में नल खुला छोड़ देते हैं, कहीं पे भी ज़्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं। आधा ग्लास पानी पीना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा ग्लास भर के पानी लेते हैं, थोड़ा सा पीते हैं और बाकी का वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब हमें ऐसे इसके इन पे जैसी सिचुएशन आई, अगर हम पे वैसे आई ना, तो फिर हम एक एक ड्रॉप को भी अच्छे से फिर उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अभी फिर उसमें से क्या होता है, फिर एक वुमेन एंग्रीली बोलती है कि हमारे पास कुछ भी पानी नहीं है, तो हम क्या करें, और आप यहाँ पे सारा पानी क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस स्टोरी में से हमको क्या लगता है कि हमें कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हर एक ड्रॉप का हमें अच्छे से उसका यूज़ करना चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, रीड एंड राइट, यानी कि हमको क्या करना है, इसको रीड करना है और फिर उसमें लिखना है। अभी क्या है, फर्स्ट, हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस। शॉर्टेज मतलब क्या, पानी का कम होना, है ना। हमारे पास कभी कभी कभार पानी खत्म हो जाता है ना, घर पे कुछ भी पानी नहीं होता है। तो आपने कभी ऐसा शॉर्टेज फेस किया है कि अपने घर पे? अगर है तो आपको लिखना है वहाँ पे यस, अगर नो तो आपको लिखना है नो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2400 घंटे किसी के पास पानी रहा होगा। समर में तो बहुत शॉर्टेज आता है ना पानी का, तो आपको लिखना है यस, हमने भी ये प्रॉब्लम फेस किया है। और कब, तभी मैं मेरा लिख रही हूँ यहाँ पे आंसर कि यस, मैंने कब किया, यस इन समर। मैंने कब किया इसको फेस, इन समर में, क्योंकि समर में सारे बोर्स का पानी चला जाता है, कभी वेल्स में भी पानी नहीं होता है ना। उसके बाद कभी कभार तो हमारे यहाँ पे नल भी नहीं आते, 8-8 दिनों तक नल नहीं आते, तो फिर हमें क्या, उतना जो पानी है उतना उसमें ही पूरा यूज़ करना पड़ता है ना। अभी नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू डू देन। फिर अगर आपके यहाँ पे ऐसा शॉर्टेज आया तो आप क्या करेंगे उसके बाद में। तो मैं तो क्या करूँगी, मैं अच्छे से पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो फिर आपको यहाँ पे आपका आंसर लिखना है कि आई विल नॉट वेस्ट a drop of water, यानी कि मैं एक थोड़ा सा भी पानी वेस्ट नहीं करूँगा, है ना। वेस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि थोड़ा भी पानी वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल इसका पूरा यूज़ करना है हमें अच्छे से। कभी कभार पीने के लिए भी पानी नहीं होता है हमारे पास, है ना। तो अभी नेक्स्ट देखना है, हैव यू एवर प्लेड इन वाटर, वेयर एंड व्हेन। कभी आप खेले हो क्या पानी में बहुत सारा? तो अगर आप खेले हो तो आप लिखो यस कि मैं खेली हूँ। अभी मैं भी खेली हूँ एक बार नागपुर में, तो ये मैंने लिखा यस। और कहाँ पे और कब, तो मैंने लिखा अभी मैं मेरा लिखूँ इन समर वैकेशन एट नागपुर। ओके, मैंने ये मेरा लिखा, आप भी आपका लिख सकते हो, आप कब खेले हो, तब आपने सबका आंसर आप आपके बुक में लिख लो। ओके, उसके बाद आर देयर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर, व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस। अभी कभी कभार क्या होगा कि आपको खेलने का तो बहुत है पानी में, लेकिन आपको अलाउ नहीं किया होगा उन्होंने कि नहीं खेलना है करके, ठीक है। तो क्यों नहीं खेलने दिया होगा, क्योंकि एक तो रीज़न होता है कि वहाँ पे पानी नहीं होगा, है ना। क्योंकि फर्स्ट रीज़न मैं लिखती हूँ शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होगा, इसलिए शॉर्टेज ऑफ वाटर। अभी आप एक सेकेंड रीज़न आप खुद लिखो कि क्या दूसरा रीज़न क्या हुआ होगा वहाँ पे, क्योंकि आपको खेलने नहीं दिया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन यूर एरिया। आपने कभी पानी को वेस्ट होते हुए देखा है क्या अपने एरिया में? अगर देखा है तो यस बोलिए, अगर नहीं है तो आप नो लिख लिए और उसको आप पेरेंट्स के साथ या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लिए, है ना। अगर हमें ऐसा दिखता भी है अगर कोई पानी वेस्ट कर रहा है ना, होली के सीज़न में सब कितना पानी वेस्ट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम ड्राई कलर से भी खेल सकते हैं ना। ऐसे की ज़रूरत है क्या कि हमें पानी से ही खेलना चाहिए?
ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, हम बिना पानी के भी होली खेल सकते हैं, हम होली एंजॉय कर सकते हैं। तो हमें फिर उनको बताना चाहिए कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना है, उसका अच्छे से यूज़ करना है। ओके, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट लास्ट है, द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियर बाय विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर टू इवन ड्रिंक, थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। अभी हमने क्या देखा कि वाटर पार्क में तो बहुत सारा पानी है। अभी वाटर पार्क कहाँ था, उस बाजार गांव में ही था ना, और लोग भी कहाँ के थे, उस गांव के ही थे। लेकिन अगर पार्क में इतना सारा पानी है तो फिर उन गांव वालों के पास में क्यों पानी नहीं है? बिकॉज क्या होता है, जो भी पानी अगर आता होगा उन्होंने उनके पास, तो वो क्या कर रहे होंगे, वो पार्क वाले यूज़ कर रहे होंगे, है ना, पैसे से। तो इसलिए क्या होगा, फिर उनके पास पानी नहीं होगा। अभी इसको आप भी थोड़ा सा थिंक करके डिस्कस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है, इफ़ यू गो टू वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। अभी अगर आपने किसी पार्क को, अगर आपको कोई पार्क पता है तो आप देख लो, सोचो कि वहाँ पे पानी कहाँ से आता है। ठीक है, अभी द रिमेनिंग पार्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।